शाहजहांपुर क्राइम ब्रांच ने एक ऐसे रैकेट का बड़ा खुलासा किया है जो सेना में युवकों को भर्ती कराने के लिए फर्जी दस्तावेज तैयार करता था। आशंका व्यक्त की जा रही है कि इनके संबंध आईएसआई से हो सकते हैं। क्राइम ब्रांच में एक पूर्व सैनिक समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें थाने का एक सिपाही भी शामिल है। पकड़े गए लोगों के पास से बड़ी तादाद में सरकारी अधिकारियों के मोहरे और कई अन्य दस्तावेज बरामद हुए हैं। फिलहाल जिला पुलिस के साथ साथ सेना की इंटेलिजेंस, आईबी सहित दूसरी खुफिया एजेंसियां पकड़े गए लोगों से पूछताछ कर रहे हैं। पूरे मामले को सेना की सुरक्षा में सेंध करने के मामले से जोड़कर देखा जा रहा है। शाहजहांपुर क्राइम ब्रांच की गिरफ्त में खड़े ये 5 लोग सेना की सुरक्षा में सेंध करने के आरोपी हैं। 5 लोगों का एक ऐसा रैकेट है जो सेना में युवकों को भर्ती कराने के लिए फर्जी दस्तावेज तैयार करता था। पकड़ा गया मेरठ का रहने वाला सुरेश सोम भारतीय सेना का पूर्व सैनिक है, जो इस पूरे रैकेट का मास्टरमाइंड है। पुलिस अधिकारियों की माने तो खुफिया इनपुट के बाद पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने बंडा थाना क्षेत्र में एक मकान में छापेमारी की, जहां मौके से पूर्व सैनिक सुरेश सोम, हुकुम सिंह, परम सिंह, मुकेश कुमार और भंडा थाने का ही सिपाही मनवीर सिंह पकड़े गए। मौके से पुलिस को बड़ी तादाद में पुलिस और प्रशासन के अफसरों की मोहरे बरामद हुई। इसके अलावा बड़ी तादाद में ऐसे दस्तावेज मिले हैं जो सेना में भर्ती करने के लिए युवाओं को बनाकर दिए जाते थे। इस बात की आशंका व्यक्त की जा रही है कि पकड़े लोगों के संबंध आईएसआई और दूसरी देश विरोधी ताकतों से हो सकते हैं। पकड़े गए 5 लोग अब तक 1.5 दर्जन से ज्यादा युवकों को फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नौकरी दिलवा चुके हैं, जिसे सेना की सुरक्षा में सेंध लगाने से जोड़कर देखा जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा स्कैम है ये जो जिसका भंडाफोड़ हुआ है। ये आर्मी रिक्रूटमेंट से संबंधित है और इसमें जो कैंडिडेट्स थे जो सिलेक्ट हो गए वो अपने फ़र्ज़ी नाम पते पर यहाँ जनपद शाहजहांपुर का, और इसके बाद ये भी मालूम चल रहा है कि इसमें बरेली, पीलीभीत, बदायूं, इन पतों पर अपना फ़र्ज़ी अभिलेख बनाकर ये आर्मी में रिक्रूट हो गए। ये खुला यूँ कि जब इसकी वेरिफिकेशन आती है पुलिस में, वंस दे आर ऑलरेडी सिलेक्टेड, उसके बाद फिर फाइनल वेरिफिकेशन के लिए पुलिस के पास आता है। जब ये वेरिफिकेशन के लिए आया तो इसमें कुछ एक कैंडिडेट का पहले डाउट हुआ कि क्या है, कैसे है। तो उसके बाद जो पता उसने दिया था, ये लगा कि उस पर पता कराया जाए। तब तक हमारी एसओजी की टीम भी इस पर काम कर रही थी। तो उसको भी इनपुट मिला कि वहाँ थाना बंडा क्षेत्र में, बंडा कस्बे में ही एक कॉलोनी में एक मकान जिसका पता इन लोगों ने दिया है, वहाँ पे ये सारे लोग इकट्ठा हैं। वहाँ पे रेड हुई। रेड होने पे ये पकड़े गए। इनमें से 4 लोग प्रमुख रूप से वहाँ पकड़े गए जो जिनके घर के लोग ऑलरेडी आर्मी में रिक्रूटेड थे, और इसके अलावा एक व्यक्ति ऐसा था जिसके पास से फर्जी मोहरे वगैरह बरामद हुए। ये सिस्टम ऐसा था इनका कि ये करते क्या है कि पहले जहाँ के ये रहने वाले, अधिकतर ये सारे लोग जो अब तक समझ में आ रही है बात, ये सारे लोग वेस्टर्न यूपी के हैं। चूँकि वहाँ पे जो फिज़िकली फिट उतना नहीं रहता है, तो वहाँ चूँकि कंपटीशन बहुत स्टिफ है, तो वो प्रयास ये करते हैं कि ऐसे जगहों से अपना नाम पता देकर यहाँ के आर्मी में भर्ती होने का प्रयास करें जहाँ से उनको थोड़ा फिज़िकली थ्रू होने में आसानी हो। तो इस लिहाज से इन्होंने इस एरिया को चुना। इसके बाद फिर ये जब पहले बार फर्स्ट फेज़ में जब ये जाते हैं तो उस वक्त जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है तो उसके सारे मोहर ये फर्जी लगवा लेते हैं। और इसमें एनीवेयर बिटवीन 1 लाख से लेके और 5-6 लाख तक की इनकी वो है। जो कराता था उसका नाम वही सुरेश खेड़ा है जिसने ये चीज़ें कराई, और उसके पास से ये मोहरें बरामद हुई। तो वो पहले ये करा देते हैं। कराने के बाद जब ये सब इनका मेडिकल तक का ठेका उनके पास रहता है कि जब वो थ्रू हो जाता है, ऐसे कैंडिडेट्स वो पहले चूज़ कर लेता है जो वो जानता है कि ये हो जाएंगे। तो उसके बाद फिर यहाँ के पतों पर वो करा देता है। कराने के बाद जब उनकी रिक्रूटमेंट हो जाती है, उसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन के लिए जब आता है तो यहाँ थानों से ये प्रयास करते हैं किसी न किसी को अपने लूप में लेके और उसका वेरिफिकेशन फर्जी तरीके से करा लिया जाए। तो उसी सिलसिले में जब ये जानकारी हुई कि इसमें एक सिपाही है जो थाना बंडा पोस्टेड है, मनवीर नाम है, उसको 52,000 रुपये दिए गए थे, जिसमें 42,000 रुपये कैश में दिए गए और 10,000 रुपये जीपे किए गए उसके भाई के नंबर पर।
तो उसकी एक डिजिटल एविडेंस मिल गई, इस आधार पर उसकी भी गिरफ्तारी हुई है, उस सिपाही की भी, और उसके खिलाफ करप्शन एक्ट के मुकदमे लिखे गए हैं और आज उसको बरेली में जो माननीय न्यायालय है उसके समक्ष, सक्षम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। सबसे जो गंभीर बात इसमें यह है कि जब ये चीज़ मालूम चली तो हमारे जो MI के लोग हैं, मिलिट्री इंटेलिजेंस के लोग हैं, उन्होंने भी इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका इसमें निभाई। उनके द्वारा भी ये सारी चीज़ें देखी गई। ये जो पेपर्स थे उनके पास से जो फर्जी कागजात मिले हैं, तमाम निवास प्रमाण पत्र हैं, मार्कशीट्स हैं, आधार कार्ड्स हैं, तो ये सारे बहुत सारे फेक डॉक्यूमेंट्स मिले। तो उसका भी बहुत गहनता से हमारे MI के लोगों ने भी इसका वो किया। उसके बाद फिर CIO के लोग भी आए थे यहाँ, वो भी यहाँ पे उस इंटरोगेशन में शामिल हुए, हमारे LI के लोग थे। तो ये बहुत एक डिटेल इंटरोगेशन हुई इनकी। इसके आधार पर बहुत से तथ्य ऐसे प्रकाश में आए हैं जिससे ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़े स्तर पे एक स्कैम है। और हम लोग अपने जनपद में 1 जनवरी 2019 से लेकर अब तक जितने भी आर्मी वेरिफिकेशन के कागजात आए हैं उन सब को वेरीफाई करा रहे हैं। और हमारे DIG रेंज साहब ने भी अपने पूरे रेंज में इसको करा रखा है। जब उनको ये सूचना रात में दी गई कि ऐसी ऐसी बात है तो उन्होंने भी आदेश कर दिया है कि अपने पूरे रेंज में जितने भी इस तरह के आर्मी वेरिफिकेशन के कागजात आए हों, जिनका वेरीफाई होकर चले गए हों, तो उस पर पूरी जांच दोबारा करा रहे हैं। और हमें पूरी उम्मीद है कि इसमें और बहुत से ऐसे लोग निकलेंगे जिन्होंने फर्जी अपने नाम पते पर आर्मी में जगह पा ली। पकड़े गए लोगों से पूछताछ के लिए मिलिट्री इंटेलिजेंस की टीम, IB की टीम और दूसरी खुफिया एजेंसी पूछताछ कर रही है। फिलहाल खुफिया विभाग की टीम ने 5 आरोपियों को रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है। बस सर काम कुछ नहीं है इसमें, तो धोखा देना है, धोखे से पैसा लेना है। तो किस तरीके से लोगों को झांसा देकर ये पूरा काम? बस सर लोग आते थे, मेरा करा दो, करा देंगे। कितने पैसे लेते थे? 2 लाख 3 लाख। तब तक कितने लोगों को इस तरीके से 16-17 लोग। तो पकड़ में अब कैसे आया? बस सर ये वेरिफिकेशन कराना आया था इससे। नहीं सर शामिल कोई नहीं है, खुद मैं हूँ। ये वेरिफिकेशन कराने आया था, इनका खुद का काम था वेरिफिकेशन कराना अपनी। कहाँ नौकरी करते थे तुम पहले? मैं आर्मी में। किस रेजिमेंट वगैरह में थे? राजपूत रेजिमेंट, हवलदार। क्या दिमाग में आया आपको ये? बस सर राजनीति का चस्का पड़ा, पैसों की जरूरत थी इसलिए। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर युवकों को सेना में भर्ती कराने वाले ये रैकेट पिछले लंबे समय से काम कर रहा था। इस पूरे रैकेट के मास्टरमाइंड सुरेश सोम का कहना है कि वह मेरठ में जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ना चाहता था, जिसके लिए वह किसी भी हाल में पैसा इकट्ठा करना चाहता था। पैसा इकट्ठा करने के लिए ही उसने सेना में फर्जी दस्तावेज बनाकर पैसे कमाना शुरू कर दिया था। पकड़े गए थाने के सिपाही के अकाउंट में कई बार पैसे भी ट्रांसफर किए गए थे।